हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। बेटा आज हम करने जा रहे हैं स्टैट्स और ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत काम की, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं एग्जांपल्स को टारगेट करने वाला हूँ जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। इनफैक्ट अभी समझ लीजिए कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो अब तक एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं। बेटा तो ये लेक्चर स्टैट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मतलब अगर कोई बच्चा इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं अगर उनको भी ढंग से कवर अप कर ले और जितने भी मैं फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा उनको अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो आप स्टैट्स का क्वेश्चन अपने एनुअल एग्जाम में छोड़ के नहीं आ सकते बेटा। और हमारी कोशिश क्या रहेगी कि जो भी मैं आपको फॉर्मूलाज कराऊंगा, जो भी मैं आपको बेटा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, मेन फोकस ये रहेगा कि फॉर्मूला कब कौन सा लगना है ये आपके दिमाग में बिठा दिया जाए, ताकि अगर क्वेश्चन हल्का सा चेंज भी हो या डिजिट चेंज हो या वैल्यू चेंज हो तो आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा विद द कांसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो हम बात करने वाले हैं बेटा जो टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1 का, वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन अभी को आपके पास ना, आपने क्लास जो पढ़ा था 10th में स्टैट्स, उसके अंदर आपने एक चीज सीख ली थी कि हमारे पास जो डाटा होते हैं वो एक अनग्रुप्ड होता है, एक आपका ग्रुप्ड होता है और एक कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर याद है क्लास 10 तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है ना क्लास 10 तो मैं याद दिला दूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम इसका केस नंबर 1 लेंगे कि अगर एमडी निकालना, सर एमडी का मतलब क्या होता है? सर एमडी का मतलब होता है देखो मीन क्या लिखा है, डेविएशन। जो इसका नाम है वही इसका नाम है। मीन क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। तो किस स्पीड से डेविएट हो रहा है बेसिकली हमें ये निकालना होता है। हमारा एवरेज जो आपका चेंज होगा, और मैं कहूंगा कि विद रिस्पेक्ट टू, देखो एमडी निकालने के तरीके दो होते हैं, एक होता है एमडी अबाउट मीन, एक होता है एमडी अबाउट द मीडियन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एमडी अबाउट मीन, और उसमें भी हम बात करने वाले हैं सर अनग्रुप्ड डाटा की। अनग्रुप्ड डाटा, अब ये अनग्रुप्ड डाटा क्या है सर? जिसके अंदर सिर्फ एक्साई बॉन्ड होता है, जिसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसमें अगर मुझे निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए आपको ध्यान रखना, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले तो आपको बेटा मीन ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं एमडी अबाउट मीन, और वो भी किसके लिए बेटा? फॉर द अनग्रुप्ड डाटा। तो अगर आपको मीन निकालना है तो मीन का बड़ा बेसिक फॉर्मूला है सिग्मा xi अपॉन n। n क्या होता है सर? n यहाँ पर आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्वेशन कितनी अवेलेबल है। और एक बार आपने मीन निकाल दिया तो एमडी निकालना बहुत आसान है। एमडी बार बार बोल रहा हूँ, एमडी मतलब होगा मीन डेविएशन, और इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा सर? इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा xi माइनस x बार अपॉन में, फिर एन को आप स्मॉल भी ले सकते हैं, एन आप कैपिटल भी ले सकते हैं। इसको लेके बड़े सारे मेथड है, स्मॉल ले कि कैपिटल ले। तो आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और अनग्रुप्ड डाटा है तो स्मॉल एन जो है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। मतलब आप ये ना लेकर के इसकी जगह अगर आप स्मॉल एन लिखिए तो अच्छा ऑप्शन है, अदरवाइज आप कैपिटल एन भी लेंगे तो उससे कोई फर्क। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने न्यूमेरिकल आ गया अनग्रुप्ड डाटा का, साफ साफ लिखा हुआ है कि सर हमें एमडी निकालना है अबाउट द मीडियन 1 3 4 5 एंड 2। अब मेरे को निकालना है इसका एवरेज। हाउ कैन आई डू इट? बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स वे में समझ में आता। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनिशियली आपको यहाँ पे करना पड़ेगा xi। अब xi क्या होता है सर? xi मतलब जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है उनको आप एज अ कॉलम लिख दो। एज अ कॉलम आपने लिख दिया सर 1 3 4 5 2। अब मैंने आपसे क्या बोला? एमडी निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन। तो हाउ कैन आई डू इट सर? सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे। सम निकाला तो 4 4 8 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। सर हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi अपॉन n, और सर हमारे पास कितना है? 15 डिवाइडेड बाय n कितना है सर? 5। इससे इसको कट के कितना आ गया? 3। एक और ऑब्जर्वेशन हमारी आ जाएगी, हमारा एक और कॉलम बनेगा कि हर ऑब्जर्वेशन में से हमें मीन को घटा देना है। तो अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को घटा दूं तो 1 में से 3 सबट्रैक्ट किया कितना आ गया? 2 भाई। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 5 में 3 गया 2, और 2 में से 3 गया। अब ध्यान रखना, आप कहोगे सर आपने नेगेटिव साइन तो लगाया है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे लगा हुआ है मॉड। मॉड क्या करता है सर? नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी सर वो बेसिकली 6 आएगी। अब अगर मुझे एमडी निकालना है तो मुझे एमडी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दिस इज सिग्मा xi x बार अपॉन में n। सर वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5 एंड व्हिच इज 1.2। तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। तो आई विश आपको क्लियर। उसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं कि अगर बाई चांस हमारा केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, सर अगर हमारे पास आ रहा है ग्रुप्ड डाटा, इफ
इफ यू हैव द ग्रुप डाटा, अभी सर ग्रुप डाटा क्या है जी? ग्रुप डाटा मतलब हो गया कई बार उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ये डिस्क्रीट सीरीज भी होता है। मतलब वी हैव एक्साई एज वेल एज वी हैव द फ्रीक्वेंसी। उस केस में हमें क्या करना है बच्चों, बहुत आराम से रिलैक्स वे में समझना कि आपको सबसे पहले इसमें मीन निकालना, और हम निकाल क्या है बच्चों, अभी हम निकाल रहे हैं एमडी अबाउट मीन। अभी मैं फिलहाल मीन की बात कर रहा हूँ। मीन के 3 केसेस है, पहले वो कवर करेंगे, फिर आपके 3 केसेस मीडियन के वो कवर करेंगे। देखो कोशिश यही है कि भले ही हर एक फॉर्मूले पे बेस एक आपका मैं न्यूमेरिकल कर लूँ, बस स्टैट्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं हम गोना कवर ऑल, मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ, ध्यान रखना। तो आप सबसे पहले निकालो लीजिए एमडी के लिए है मीन, और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सर सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन में सिग्मा एफआई भी बोल सकते हैं, पर इसी चीज को लिखने का तरीका हो सकता है सर सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन में सिग्मा अपॉन में कैपिटल एन यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कैपिटल एन यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इट बिहेव एज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वहां पे हम कैपिटल एन का यूज कर सकते हैं। अगला आता है सर मुझे इसका एमडी निकालना होगा, तो एमडी निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफआई, इस बार एक्सआई में से बार घटाएंगे और अपॉन में सिग्मा एफआई कर देंगे, उससे हमें सीधा सीधा क्या मिल जाएगा? एमडी मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बेटा हम आपको कवर करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 4, जिसके अंदर आपसे साफ साफ पूछा गया है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, यू हैव एक्सआई एंड यू हैव एफआई। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको बनाना है कॉलम। कॉलम में यहां आ जाएगा एक्सआई 2 5 6 8 10 12, और यहां आ जाएगा एफआई दैट इज 2 8 10 7 8 5। अब मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले आपको बनाना है फॉर द मीन, आपको मीन कैलकुलेट करना है, तभी आपका एमडी आएगा। बड़ा बहुत ही सिंपल है सर, एक कॉलम क्रिएट होगा, एफआई एक्सआई का मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया 60 आ जाएगा, यहाँ 56 आ जाएगा, यहाँ 80 आ जाएगा, और यहाँ पे 60 आ जाएगा। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ सर, मेरा सबको ऐड करके आएगा 300, और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ सर, इसको ऐड करके मेरा आ जाएगा आई थिंक 40। सबसे पहले निकालना है मीन। मुझे पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा, मीन होता है सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई, मतलब यहाँ आ जाएगा सर 300 डिवाइडेड बाय 40, मतलब सर इससे इसको कट किया आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमारा 7.5 आ गया। सर एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिसमें एक्सआई में से मुझे मीन घटा के उसका मॉड करना पड़ेगा, तो हर साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5.5, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें दैट विल बिकम 2.5, सर यहाँ पे आ जाएगा 1.5, सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 2.5, और एंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे सर ये आ जाएगा 4.5। फिर मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी के हिसाब से आपको fi into xi माइनस x बार भी निकालना पड़ेगा। तो मेरे भोले भाले बच्चों, अब सीधा फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा, यहाँ पे 3.5 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा आगे ये 20 बन जाएगा, और यहाँ पे 22.5 है, और इसको अगर आप ऐड करेंगे दैट विल बिकम 92। तो आपने जो टेबल है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी बनानी है, दैट्स इट। अब आप क्या करेंगे सर, सीधा फॉर्मूला लिख देंगे 92 डिवाइडेड बाय 40, इसको डिवाइड करके जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, और वो आएगा आपका 2.3 विल बी योर आंसर। तो ये था कांसेप्ट नंबर 2, मीन डेविएशन अबाउट मीन। देखो अब अगर आपके पास बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि कांसेप्ट नंबर 3 जो केस नंबर 3, अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि आपके पास जो सिचुएशन बन रही है दैट इज कि आपके पास कॉन्टिन्यूअस डाटा है, सर हमें सीआई दे रहा है, हमारे पास सीआई अवेलेबल है, हमारे पास क्लास इंटरवल अगर अवेलेबल है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा। क्या होता है बेटा, वो कॉन्टिन्यूअस डाटा। और उस केस के अंदर सर हमें ना फिर मीन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा अलग लगाना पड़ता है, और बाकी एमडी का फॉर्मूला सेम, मतलब मीन इसमें चेंज हो गया बट एमडी रिमेन्स द सेम। मतलब मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप क्या करोगे, आप मीन के लिए ना शॉर्टकट लगाओगे, और वो क्या होगा बच्चों को होगा कि अगर आपको मीन निकालना है तो आप निकालोगे a प्लस सिग्मा fi बाई आई अपॉन में सिग्मा fi बोल लो इनटू हाइट बोल लो। सर ये क्या है और ये क्या है, सर हर ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन हटा करके डिवाइडेड बाय हाइट करना है। सर ए क्या है, सर ए है हमारा यहाँ पर अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड
मीन हमारा ए होता है, एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद आपको लगाना है सर एमडी का फॉर्मूला, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है भोले वाले बच्चों, fi xi माइनस x बार। देखो रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, ये डिस्क्रीट वाला ही है, मतलब खाली चेंज क्या हुआ है सर मीन निकालने का, बाकी 100% रिपीट हो रहा है। इस पे बेस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने आपका लिया है एग्जांपल नंबर 6। हमारे पास बच्चों सीधा सीधा अवेलेबल है क्लास इंटरवल, बहुत आराम से बोला क्लास इंटरवल है सर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है सर 2, 3, 8, 48, अच्छा 70 से 80, 8, 3, 2। सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस डाटा आता है तो यू हैव टू कैलकुलेट xi फर्स्ट। xi मतलब होता है मिड वैल्यू। आप मिड वैल्यू निकालोगे, आप xi निकालोगे, कैसे निकालोगे सर, इन दोनों का को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, 30 डिवाइड बाय 2 50, बस एक निकाल लो, बाकी का आप 10 ऐड करते चले जाओ। अगला कितना हो जाएगा 25, अगला कितना हो जाएगा 35, 45, 55, 65, 75। फिर आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा किसका, वाई आई का। क्योंकि हमने आपको मैंने क्या बोला कि अगर आपको मीन निकालना है तो आपको शॉर्टकट मेथड ज्यादा इजियर पड़ेगा बेटा, तो पहले वाई आई निकालो। अब उसके लिए आप एक्स आई डिसाइड करो, और एक्स आई सॉरी उसके लिए आप ए डिसाइड करो, और ए होता है एक्स आई के अंदर जो बिल्कुल मिडल में, तो आपको बिल्कुल मिडल में दिख रहा होगा कि यहाँ पे सर क्या है 45। बच्चे कहते हैं सर अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो मिडल में क्या होगा, फॉर एग्जांपल 6 नंबर ऑफ टर्म्स है तो यू कैन टेक थर्ड और फोर्थ, जो आपका मन करे वो आपका ए हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ए लिया है। फिर xi में से आपको a घटाना है और डिवाइडेड बाय हाइट करना है। तो भाई मैंने 15 में से 45 घटाया तो -30 आया, और हाइट मतलब गैप कितने का है 10 का, तो अल्टीमेटली माइनस का 3 आ गया। तो a कैलकुलेट कर लो, बाकी असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, -2, -1, 0, 1, 2, 3। भाई अब एक और कॉलम बनेगा सर fi into y आएगा, fi into y, मतलब सीधा सीधा इसको समझ में करूंगा -6, -8, 0, 8, 6, 6, और सर ये आ रहा है 0। क्या बात है सर, ये आ रहा है हमारा 0, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ रहा है -20, ये कितना आ रहा है +20। तो हमें एक एडवांटेज मिल गया कि हमारा जो मीन है, वो हमारा 0 आ रहा है। बढ़िया, हमारा जो मीन है वो हमारा वही आ रहा है, हमारा अज्यूम्ड मीन है। अगर मैं आइडेंटिटी लगा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सर मेरा जो अज्यूम्ड मीन है वही मेरा एक्चुअल मीन है, मतलब मुझे फिर एक कॉलम और बनाना पड़ेगा xi माइनस x बार। तो हर ऑब्जर्वेशन में से मैंने क्या करना है कि 45 जो मेरा मीन आया, जो अज्यूम था वही मेरा एक्चुअल हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म आपका वो ये वाली टर्म ये पूरी 0 हो चुकी है। अब क्या करेंगे सर, हर ऑब्जर्वेशन में से इसको बताएंगे कितना आएगा 30। मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है 30। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आ जाएगा फिर अल्टीमेटली 20, जिस सीक्वेंस में ये चला है ना उसी सीक्वेंस में से चला दो, फिर 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 30 आ जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, बढ़िया। फिर एक और कॉलम बनेगा भाई, इस बार फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, जो मैंने xi माइनस x बार निकाला है। सिंपल है बेटा, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी चलते रहो। सर 60 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 80 आएगा 0, फिर 80 आएगा, फिर 60 आएगा, 60 आएगा वो 120, और 80 200, 200 400 होगा सर हमारा। हमें md निकालना है बोले बच्चों, md का md का फॉर्मूला लगा दो, एंड दैट इज द 400 है अपॉन में कितना आएगा बच्चों, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हमने निकाला ही नहीं, आई थिंक सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां तक मुझे लग रहा है 10 आपका 24, यस ये 40 के अराउंड होगा। तो अगर आप 40 ले लेते हैं ये इससे इकट्ठे से मतलब हमारा 10 आंसर हो जाएगा। देख लेना एक बार, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकता है 50 भी हो, आप चेक कर लेना। मेन कांसेप्ट था, मैंने कांसेप्ट आपको बता दिया। तो ये हमने कर लिया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब हम बढ़ने वाले मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की तरफ। अब देखो सबसे पहले बच्चों मैं आपको छोटी सी एडवाइस करूंगा कि अब मीन डिवीजन और मीडियन है, मीडियन के कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट है, बड़ा आसान मुश्किल नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं यहाँ पे आपको मीडियन के आराम से स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ। तो अगर अनग्रुप डाटा है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ केस नंबर 1,
और हैंड टू हैंड आइडेंटिटी बताता रहूंगा कि मीन डेविएशन का आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या, वो हैंड टू हैंड में एग्जांपल में आपको बताता रहूंगा। तो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले आपका जो भी डाटा है, स्टेप बाय स्टेप करो, जो भी डाटा है आप सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे। आप ऐसा एक्सरसाइज को लिख दो और असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कितना है। मैंने जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, पहला काम मैंने ये किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं यहाँ पे स्टेप्स आपको बताता रहूंगा बेटा। यहाँ पे मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं ऑब्जर्व करूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 2 4 6 8 10 11। तो सर यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में ये, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, मीडियन का फॉर्मूला। सर आप ना ये इसको ना आप रट्टा लगा लेना बेटा। मीडियन होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। मैं हैंड टू स्टेप भी बता रहा हूँ। अगर n हमारा ऑड होगा, जैसे यहाँ पे ऑड है, और अगर n हमारा इवन होता, इन केस n हमारा इवन होता, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th और n/2 + 1 का एवरेज। कब लेते, जब n इज इवन। तो फिलहाल तो हमारा n ऑड है, तो ऑड के हिसाब से जाएंगे। और md का फॉर्मूला जब लगाओगे वो क्या लगाओगे, md का फॉर्मूला बहुत मीडियन होता है, सिग्मा xi माइनस मीडियन का मॉड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्योंकि मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ सॉल्यूशन। सर मुझे बताइए कि मेरा n 11 है, जो कि ऑड है। अगर ऑड है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सर मैं यहाँ पे पहले लूंगा मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 है ऑब्जर्वेशन। तो 11+1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6 ऑब्जर्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन दिया है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, ये मेरी 6 ऑब्जर्वेशन है। तो जो भी मेरी 6 ऑब्जर्वेशन है वही मेरा मीडियन है। तो यहाँ से मेरा जो मेरा मीडियन आ रहा है वो आ रहा है सर 9। तो अब मैं एक और कॉलम क्रिएट करूंगा। सर मैं क्या करूंगा, xi में से मीडियन को घटाऊंगा और उसका मॉड लगाऊंगा। तो मैंने 3 में से 9 घटाया 6 6 5 4 2 0 1 3 9 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, दैट शुड बी 12। अब मैं इसका निकालूंगा सब, इसको सबको मैं क्या करूंगा आपस में ऐड। इसका लेट्स सपोज सम आ गया 58। तो इफ आई गॉट द सम, तो अब मैं सीधे यहाँ पे md का फॉर्मूला लगा दूंगा। सर md का फॉर्मूला मुझे पता ही है, सिग्मा xi माइनस मीडियन का मॉड अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 58 डिवाइडेड बाय 11। सर 5.6 समथिंग मेरा आंसर आएगा इसका। तो आई विश ये था अनग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन और मीडियन क्लियर हो जाएगा। अच्छा अगर बेटा ग्रुप के लिए आ रहे हो, ग्रुप के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज बताऊंगा कि अगर बाय चांस हमारा ग्रुप में आ जाए, ग्रुप मतलब कि सर वहां पे ये मैं आपका केस नंबर 2 ले रहा हूं, मैं सीधा इसको न्यूमेरिकल भी करूंगा कि हमारे पास xp अवेलेबल है, fp अवेलेबल, तो उसके अंदर सबसे पहले निकालना होता है सिग्मा fi, और सिग्मा fi को मैं मानता हूं n। सिग्मा fi को मैंने क्या मान लिया, n है, इनिशियल स्टेप। और इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड cf, फिर आपको cf निकालना पड़ेगा। अब फिर cf निकालने का फायदा क्या है, cf निकालने का फायदा है कि अगर आपको निकालना है मीडियन, तो आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो मैंने पीछे सिखाया है। मैंने पीछे आपको सिखाया गया कि अगर मेरे को मीडियन निकालना है और मेरा n अगर ऑड है, अब इस बार जो n है वो क्या होगा, आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर n ये ऑड के लिए ध्यान रखना बेटा, और n अगर मेरा इवन हुआ तो n/2 प्लस n/2 और n/2 प्लस 1 का एवरेज आप निकालोगे तो उसके बाद आपका मीडियन आ जाएगा। और फिर आपको अगर md निकालना है तो md का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, सिग्मा fi xi माइनस मीडियन का मॉड डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। इससे आप आराम से md अबाउट द मीडियन निकाल सकते हैं फॉर द ग्रुप डाटा। अब मैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल की बात कर लेता हूं। मैंने क्या बोला, सबसे इनिशियली आपका काम क्या होगा कि आप सबसे पहले क्या बनाएंगे कि सबसे पहले बनाएंगे CF, मतलब यू विल हैव टू क्रिएट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, डायरेक्टली आपने क्लियर किया, इसमें इसको ऐड किया 7 आ गया, इसमें इसको ऐड किया 12 आ गया, सर इसको इसमें ऐड किया 14 आ गया, 18 आ गया, 23 आ गया, 27 आ गया, 30 आ गया। ध्यान रखना सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये हमेशा सेम होते हैं। जब आपको n मिल गया ऑड मिल रहा है, इवन मिल रहा है, सर n आपको मिल रहा है इवन, तो इस केस में हमारा जो मीडियन है, इसको आगे शिफ्ट कर देता हूं, एक
जो हमारा यहाँ पर मीडियन है दैट शुड बी सर वो क्या होगा n/2th और n/2 + 1th का एवरेज। सर इसको मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा, तो हाउ कैन आई डू इट? सर n मेरा यहाँ पे आ जाएगा सर 15 और 16 ऑब्जर्वेशन का एवरेज, और मुझे वो देखना पड़ेगा 15 16 सीएफ में कहाँ आएगा ये। सर सीएफ में यहाँ पे 3 तक है, 7 तक है, 12 तक है, 14 तक है, 18 तक है, तो यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा सर x की वैल्यू, क्योंकि 15 16 यही है, और यहाँ पे मुझे x चेक करना होगा मेरा x कितना है। सर मेरा x है 13, तो ये भी 13 हो गया, ये भी 13 हो गया, का एवरेज निकालूंगा और वो भी 13 आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा सर? दैट वाज माय मीडियन, ये मेरा मीडियन आ गया मेरा। अब मैं एक और कॉलम क्रिएट करूंगा बच्चों, एक और कॉलम मेरा जाएगा xi में से मुझे मीडियन को घटाना पड़ेगा, तो हर xi में से मीडियन घटाऊंगा भाई। 3 में से 13 गया तो 10 बचेगा, 6 में से 13 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 13 गया तो 4 बचेगा, 12 में से 13 गया तो 1 ही बचेगा, 13 0 बचेगा सर, 2 बचेगा सर, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 9। फिर एक और कॉलम क्रिएट होगा सर, मैं fi को xi माइनस मीडियन से क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई, तो मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 28, यहाँ आ जाएगा 20, 2 0 10 32 एंड 27, और फिर मैं निकालूंगा इसका सम, और इसका सम आ रहा है 149, और यहाँ से मेरे को सब मिल जाएगा md, क्योंकि md का बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, md = सिग्मा fi xi माइनस का मीडियन का मॉड अपॉन में सिग्मा fi, तो सही हो जाएगा 149 डिवाइडेड बाय 30। मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरा 4.9 समथिंग आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 150 होता तो कट के 5 हो जाता, तो 4.9 अप्रॉक्स मेरा आंसर होने वाला है। तो दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा। अब बात करेंगे इसकी आखिरी कांसेप्ट की, जिसमें आ जाता है जी कॉन्टिन्यूअस डाटा। अगर आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस डाटा अगर आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि इसका केस नंबर 3 किसका है बेटा? ये है md अबाउट मीडियन, और इसके लिए जी दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए ध्यान रखना। और इसके अंदर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है l+, ये मैं बचपन में पढ़ा था क्लास 10 में ना, क्लास 10 का रिपीटेड फॉर्मूला है, और इसमें आपको याद होगा कि सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ती थी इसके अंदर? यू विल हैव टू कैलकुलेट द मीडियन क्लास। एक बार मीडियन क्लास मिल जाएगी आपको, L मिल जाएगा, n/2 मिल जाएगा, CF मिल जाएगा, F मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको MD निकालना पड़ा तो MD का फॉर्मूला होगा सिग्मा, दैट शुड बी MD का फॉर्मूला सही है जो अनग्रुप्ड में और कॉन्टिन्यूअस में आप देख सकते हैं कि मैं कॉन्टिन्यूअस करा रहा हूँ आपको, ध्यान रखना इसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो इसमें फॉर्मूला लगभग सेम रहता है। इसका मैं बात कर रहा हूँ MD की, वो सेम है, हर बार क्या चेंज होता है? मीन निकालने का फॉर्मूला और मीडियन निकालने का, यहाँ पर भी मीडियन निकालने का फॉर्मूला चेंज हुआ है। चलिए इसे बात करें, एक्सरसाइज का मैंने एग्जांपल नंबर ले लिया है, बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है बच्चों। आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है सर, कितना? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। वैसे ना मैं आपको बता दूं बच्चों, क्लास इंटरवल वैसे तो रेगुलर ही होते हैं, अगर बाई चांस इरेगुलर होते तो लोअर में हम 0.5 ऐड करते हैं और 0.5 अपर में, सॉरी लोअर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर में ऐड करते हैं टू मेक इट रेगुलर। तो फिलहाल तो हमारे पास ये रेगुलर ही 50 to 60 इज द लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी है सर 6 7 15 16 4 2। तो इसके अंदर भी सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी होगी। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस पे एक बात दिमाग में डालो कि मिड वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, यहाँ पर चॉइस। तो यहाँ पे 0 से 10 की मिड वैल्यू 5 हो गई, यहाँ पे 10 से 20 की मिड वैल्यू कितनी हो गई? दैट्स 15। फिर यहाँ पे कितने आ गए? दैट्स 25, दैट्स 35 एंड दैट्स 45 एंड दैट्स 55। फिर सर यहाँ पर भी आपको CF बनाना पड़ेगा। CF बनाओगे कैसे बनाओगे सर? CF बनाओगे 6 लिखा, फिर 13 आ गया, फिर आपका 28 आ गया, फिर आपका 44 आ गया, 48 आ गया एंड यहाँ आपका 50 आ गया, और यहाँ पर भी 50 होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर आपको निकालना होगा, ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके अंदर मीडियन क्लास निकालनी है तो उसके लिए आपको n/2 निकालना पड़ता है। तो आपने n/2 मतलब 50/2 निकाला और वो 25 आ गया, तो आपने क्या देखना है कि जो ये 25 है ये CF पे कहाँ लाई करता है? CF पे यहाँ 6 तक है, 13 तक, यहाँ लाई करता है।
और अगर यहाँ मेरा CF लाई कर रहा है, इट मींस ये जो क्लास है दैट बिकम्स अ मीडियन क्लास। अब मेरे को पता है कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू H। अब मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ कि L क्या है, n/2 को L क्या होता है, जो भी आपने मीडियन क्लास लिया उसकी लोअर लिमिट, उसकी लोअर लिमिट कितनी है, दैट्स 20, यहाँ 20 आ जाएगा। n/2 से मैंने निकाली रखा है 25। सबसे बड़ी दिक्कत रहती है बच्चों को CF को लेके। CF जो हमारी एक्चुअल में क्लास है दैट इज आवर कौन सी मीडियन क्लास, उससे जस्ट एक हमारी प्रीवियस वाली हमें लेनी होती है बेटा। तो हमारा यहाँ पर बेसिकली जो CF जाएगा वो जाएगा कितना 30, जस्ट प्रीवियस वाली लेनी होती है, ध्यान रखना। और F तो फिर इसी का लेना पड़ेगा, दैट शुड बी आई थिंक 15 दे रखा है, और हाइट हमारी यहाँ पे 10 है, ये 2 पे जाएगा, ये हमारा जाएगा 3 पे, और इसको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा सर आई थिंक 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक हमारा 28 वाज आवर मीडियन। तो 28 हमारा मीडियन है। तो एक और क्रिएट होगा सर, हमें क्या करना पड़ेगा, हर किसी ऑब्जर्वेशन को मीडियन से घटाना पड़ेगा। तो भाई घटा दो, तो यहाँ पर मैंने 28 को अगर घटाया तो कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 13, कितना आ गया 3, कितना आ गया सर 7, कितना आ गया 17, कितना आ गया 27। फिर एक और कॉलम क्रिएट होगा हमारा जिसके अंदर क्या निकालना होगा हमें, फ्रीक्वेंसी को xi माइनस मीडियन से मल्टीप्लाई। तो बेटा अगर मैं इसको इंटू करता हूं तो कितना आ जाएगा 138, अगर मैं 7 को इंटू करता हूं तो 13 कितना आ जाएगा 91, दैट्स 45। अगर मैं 15 को इंटू किया, 16 को 7 से इंटू किया 112, 4 को इससे इंटू किया 68, और 2 को इंटू किया दैट्स बिकम 54, और इन सबको मैंने अगर ऐड कर दिया दैट शुड बी 508। वो आप देख लेना एक बारी। अब हमारे पास सर ये भी है और ये भी है, हमें सिर्फ क्या करना है, एमडी का बेसिक सा फॉर्मूला सिग्मा fi xi माइनस मीडियन अपॉन में सिग्मा fi। सर मुझे 508 डिवाइडेड बाय 50 करना है, मेरा 10.18 अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया जी फर्स्ट एक्सरसाइज का ऑल द कांसेप्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड। मैं बार-बार बोल रहा हूं, क्लास इंटरवल अगर हमारी इरेगुलर हुई तो उसको रेगुलर बनाना है। एक्स्ट्रा लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट, अपर में 0.5 ऐड, यू विल गेट द रेगुलर क्लास इंटरवल।